ओम शांति। कभी कभी हमारे जीवन में अचानक ही कोई बहुत बड़ा दुख, तकलीफ, बीमारी या ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कभी हमने सपने में भी, ख्वाब ख्याल में भी कल्पना नहीं की होती है। फिर हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी कभी क्या होता है कि किसी की कन्या का विवाह ऐसे घर में निश्चित हो जाता है जहाँ लोगों का स्वभाव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उस कन्या को बहुत अधिक परेशान करते हैं। फिर मन में ख्यालात चलते हैं कि हमारी कन्या ने तो कौन से ऐसे पाप किए थे जिसकी उसको ये सजा मिल रही है। फिर कई बार क्या होता है कि किसी की जॉब बहुत अच्छी चल रही है, परंतु अचानक ही उसका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाता है जहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ के लोगों का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं होता है। कभी कभी हमारी बिजनेस डील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाती है जो हमें बहुत बड़ा धोखा, नुकसान दे करके चला जाता है। कहने का भाव ये है कि जब अचानक इस प्रकार के दुख आते हैं, कोई ऐसी तकलीफ आती है, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और कई बार तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। फिर हमको क्या लगता है कि हमको ये जीवन को जीना ही नहीं है और हम परम पिता परमात्मा से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, बस हमको अपने पास बुला लो, मुझे इस जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये जीवन कितना ना खूबसूरत है, इसका एक एक पल कितना कीमती है। इस जीवन को हमको काटना नहीं है बल्कि बहुत सुंदर तरीके से इसको जीना है। तो आज हम उन कारणों को भी ढूंढते हैं और उसको अच्छी रीति दूर भी करते हैं ताकि हमारा ये जीवन बहुत सुंदर बन जाए। तो सबसे पहले जब हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो हम किसी शास्त्र को उठा करके देखते हैं, किसी साधु संत महात्मा गुरु के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं। परंतु अक्सर करके सब ओर से हमको एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये सब तो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। फिर हमको लगता है कि हमने तो अपने जीवन में, हम तो कुछ समय पहले तक उन व्यक्तियों को जानते ही नहीं थे, हमने तो उनके प्रति कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिसकी हमको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कुछ समय पहले तक तो हमारी आपस में इंट्रोडक्शन तक नहीं थी, तो हमने ऐसे उनके साथ कौन से कर्म कर लिए जिसकी हमको इतनी बड़ी सजा भुगतने को मिल रही है। तो ऐसे अनगिनत प्रश्नों से हमारा मन उलझा रहता है। तो परम पिता परमात्मा इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, बच्चे अभी तो आप सिर्फ अपने वर्तमान को देख रहे हो, परंतु आपका सिर्फ ये कोई एक जन्म तो नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो अनेक जन्मों में आती है। सिर्फ ये शरीर रूपी चोला ही तो बदलता है, लेकिन आत्मा अपने कर्म साथ लेकर के आती है। फिर इस जन्म में जो कर्म करेगी वो अपने साथ लेकर के जाएगी। तो भले ही हमने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, परंतु शायद पिछले किसी जन्म में हम ऐसा कर्म करके आए थे जिसकी अब हमको ये सजा भोगनी पड़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारे ये पाप कर्म चुकता हो जाएं और हम सजाओं से मुक्त हो जाएं और ये हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाए। तो देखिए, परमात्मा पिता ये भी समझाते हैं कि आपने एक बार जो कर्म कर लिया उसको आप चाह करके, मैं भी खुद भी चाहूं, माना परम पिता परमात्मा भी चाहें तो उस कर्म को टाल नहीं सकते हैं। कर्मों की गुहे गति अटल है। आत्मा ने एक बार जो कर्म किया है उसका फल तो उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, भले वो कर्म अच्छा है या बुरा है। अब बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि अगर हम अपने कर्मों को नहीं काट सकेंगे तो फिर क्या हमारा संपूर्ण जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? तो नहीं, इसका बहुत सुंदर उपाय परमपिता परमात्मा बतलाते हैं। पहले हम एक छोटी सी बात सुनते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा रेत पर एक लाइन खींचकर कि आपको इस लाइन को बिना काटे छोटा करना है। आपने इस लाइन को छूना भी नहीं है, इस लाइन को कट नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने इस लाइन को छोटा करना है। तो बीरबल तो बहुत चतुर समझदार थे, तो उन्होंने तुरंत एक तलवार को लिया और उसी रेत पर उसके साथ एक और लंबी लाइन को खींच दिया, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। भले हम उन कर्मों को नहीं काट सकते हैं, लेकिन हम उनके विपरीत ऐसे अपने श्रेष्ठ कर्मों की लंबी लाइन को खींच सकते हैं जिससे वो कर्म अपने आप ही छोटे हो जाएं, उनका प्रभाव अपने आप ही
समाप्त हो जाए। अब वो श्रेष्ठ कर्म हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे, क्योंकि देखो अगर हमारे ऊपर किसी का कर्ज है तो हमको इतनी तो कमाई जमा करनी पड़ेगी ना कि हम उनका कर्ज भी चुकता कर सकें और आगे के लिए भी जमा कर सकें। तो उसको जमा करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का सबसे सुंदर तरीका होता है, पहला तो बड़े सच्चे दिल से परम पिता परमात्मा को याद करना। अब आप कहेंगे कि परमात्मा को याद करने से कैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं? जब हम अपना कनेक्शन परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारे मन को पावर मिलती है, हमारे मन को एक सुंदर समझ मिलती है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आती हैं जिसमें है सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, जिनके आधार पर हम इस चीज को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं कि ये हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, उसको सहन कर पाते हैं और उसकी याद के बल से फिर हम बहुत अच्छी रीति उन पर ध्यान ना देकर कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि उसके उपाय की तरफ ध्यान देते हैं, अर्थात इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं कि उनका प्रभाव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाए। और दूसरा तरीका होता है दुआएं कमाना। आप कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए जिससे आपको अनगिनत दुआएं मिले। वो कोई भी तरीका हो सकता है, किसी को आप दो प्यार के मधुर बोल बोल करके देखेंगे तो वो भी आपको दिल से दुआ देगा। कोई बहुत दिल शिकस्त आत्मा है तो कुछ ऐसे शब्द बोल दीजिए जिससे उसका उमंग उत्साह बढ़ जाए। कोई बहुत जरूरतमंद है तो उसके, अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो धन से मदद कर दीजिए, आपके पास स्वस्थ तन है तो तन से मदद कर दीजिए। किसी बच्चे को शिक्षा का दान देकर के उसके पैरों पर खड़ा करके उसके संपूर्ण परिवार की आप दुआएं ले सकते हैं। परमात्म कार्यों में मददगार बन करके परमात्मा पिता की और अलौकिक परिवार की आप दुआएं ले सकते हैं। जितनी आप झोली को अपनी दुआओं से भरपूर करते जाएंगे उतना आपका खाता बढ़ता जाएगा, और जितना आपका श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ेगा उतना आपके पाप कर्मों का खाता कम होता जाएगा। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों के खाते को इतनी ऊंचाई तक लेकर के आना है कि हमारे पाप कर्म बहुत 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 नीचे चले जाएं। एक हम सुंदर सी सत्य बात बतलाते हैं कि एक माता बहुत अच्छी सत्संगी थी, तो उसका बहुत सुंदर रूटीन था कि उसने डेली सत्संग में जाना है। उसने कभी कोई दिन मिस नहीं किया कि जब वो परम पिता परमात्मा के सत्संग को अटेंड ना करती हो। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो यथाशक्ति हर प्रकार से परमात्मा के कार्यों में सहयोगी बनती थी। भले वो रोटी बनाने की सेवा हो, भले वो सफाई करने की सेवा हो, भले वो बर्तन मांजने की सेवा हो, जितना उससे बन पड़ता था यथाशक्ति वो अवश्य ही करती थी। परंतु उस आत्मा को, उस माता को एक बहुत बड़ा दुख था। तो एक दिन वो बहुत दुखी बैठी थी तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप माता जी इतने दुखी क्यों लग रही हैं? तो उस माता ने कहा कि गुरुजी वैसे तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जो बच्चे का व्यवहार है ना वो मेरे प्रति बहुत बुरा है। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है, सदा ही मेरे को मतलब अपमानित ही करता रहता है, मेरे साथ कड़वे शब्द बोलता है, हमेशा दुख तकलीफ ही देता है। तो गुरुजी ने थोड़ा सा अपना ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से कुछ सीन को देखा और फिर उन्होंने कहा अच्छा माता जी आपको वो बच्चा भोजन देता है खाने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ भोजन तो देता है, कभी उसने भोजन के लिए तो कभी भी मना नहीं किया, और भोजन तो मैं खुद ही बनाती हूँ तो मेरे को किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर माता जी जो आप कर रही हैं वो करते रहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो माता जी को तसल्ली हो गई कि गुरुजी ने कह दिया है, तो वो फिर उसी प्रकार से अपनी सेवाएं भी करते रहे, रोज सत्संग भी अटेंड करते रहे। परंतु बच्चे का व्यवहार तो उनके प्रति और ही बुरा होता चला गया। तो फिर एक दिन और फिर उन्होंने पूछा गुरुजी ने से कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर गुरुजी ने कुछ सोच करके कहा कि अच्छा आपको यहाँ आने के लिए मना तो नहीं करता है, आपको भोजन तो देता है। तो माता जी ने कहा हाँ यहाँ आने के लिए कभी मना नहीं करता और पर्याप्त भोजन भी देता है। फिर भी वैसा ही चल रहा था। फिर धीरे धीरे उनकी बहू भी आ गई और बहू का भी व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
अब तो माता जी के भी मतलब दर्द सहने की सीमा भी समाप्त हो रही थी। बार-बार पूरा दिन यही सुनने को उनको मिलता था, तो वो गुरुजी के पास रोने लगे और उन्होंने कहा कि आज जब तक आप मेरे को इसका उपाय नहीं बतलाएँगे, मेरे दुःख को दूर नहीं करेंगे, मैं आपका दर छोड़ कर के घर नहीं जाऊँगी। तब गुरुजी ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनको दिव्य दृष्टि से एक सीन दिखलाया और उनको बतलाया कि आज जो आपका बच्चा है, पिछले जन्म में ये आपका सौतेला बच्चा था। आप इनसे हर कार्य कराते थे, इनको खूब मारते-पीटते थे और खाने के लिए कुछ नहीं देते थे और इस आत्मा ने खाने के बिना ही, खाने से तड़प करके ही अपने जीवन का त्याग कर दिया था। परंतु इस जन्म में आपने परमात्मा पिता का सत्संग ग्रहण किया है, उनकी खूब दिल से सेवाएँ की हैं, परमात्म कार्यों में आप सहयोगी बने हो, तो उन शुभ कर्मों का परिणाम है कि वो आपको यहाँ आने के लिए मना नहीं कर रहा, माना आपको पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाने से रोक नहीं रहा और आपको पर्याप्त भोजन भी दे रहा है। तो ये आपके श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है, जिसकी वजह से आपके पाप कर्म कुछ हद तक कट हो गए हैं। आप जितना-जितना और पुण्य कर्म का खाता बढ़ाते जाएँगे, उतना-उतना जो बचे हुए पाप कर्म हैं, वो भी उनका भी प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उस आत्मा का व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। आज जब माता को ये समझ आ गई, तो उसकी उनके प्रति भावना बिल्कुल ही बदल गई, बल्कि वो उनसे मन ही मन क्षमा माँगने लगी, माता कि मैंने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। आप यकीन मानिए, सच्ची घटना है, कुछ ही दिनों में उस बच्चे का भी और उनकी बहू का व्यवहार उनके प्रति इतना अधिक सुंदर हो गया कि वो माता कहती है मेरा घर तो स्वर्ग बन गया है। तो ही परमात्मा पिता हमको कर्मों की गुहे गति समझाते हैं, ड्रामा का ज्ञान देते हैं, ताकि हम अपना संपूर्ण समय सिर्फ दूसरे पर उंगली उठाने पर नहीं लगाएं कि इसकी वजह से मेरा जीवन दुखी है, इस आत्मा की वजह से मैं परेशान हूँ, ये सब मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है। तो क्यों ना मैं उस कारण को ही बार-बार उठाती रहूं, उस कारण को ना उठा करके मुझे उसका निवारण करना है, मुझे उनके साथ जो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है उसको सेटल करना है और अधिक बढ़ाना नहीं है। तो पहला तरीका हो गया, हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को जितना अधिक बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारे पाप कर्मों का प्रभाव कम होता जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है? देखिए, आपने किसी से कर्ज ले रखा है, या तो होगा ना आप बहुत अधिक कमाएं और उसके कर्ज को चुकता करें, परंतु एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है कि वो आत्मा अपनी इच्छा से कहे कि मुझे आपसे कर्ज चाहिए ही नहीं, मैंने आपका कर्ज क्षमा किया, मैं आपको इस कर्ज से खुशी-खुशी मुक्त करता हूँ, फिर तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो परमात्मा पिता ये दूसरा सुंदर उपाय बतलाते हैं कि आप उन आत्माओं से मन ही मन शुभ भावना रख कर के क्षमा याचना कीजिए। जितना-जितना आप उनसे क्षमा माँगते जाएँगे, उतना-उतना वो दिल से आपको माफ़ करते जाएँगे और जैसे ही वो माफ़ करेंगे, आपका हिसाब-किताब सेटल हो जाएगा और आपके संबंध आपस में बहुत अधिक मधुर हो जाएँगे। अब इस जन्म में तो हम समझ सकते हैं कि इस आत्मा के साथ मेरा व्यवहार थोड़ा ऐसा चल रहा है, परंतु शायद पिछले किसी जन्म में हमने किस-किस के साथ क्या-क्या किया है, तो हम एक नियम बना सकते हैं कि रोज सुबह अमृत वेले के बाद, माना 5 बजे के करीब सुबह जब भी आप उठते हैं, उस समय आप मतलब एक छोटा-सा योगाभ्यास कर सकते हैं, जिससे किसी भी आत्मा के साथ हमारा जो हिसाब-किताब है, वो सेटल हो जाए और हम हर प्रकार के पाप कर्म से मुक्त हो जाएं। तो वो योगाभ्यास आपको कैसे करना है, वो अभी हम आपको बतलाते हैं। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे और अपना संपूर्ण ध्यान अपने मस्तक पर केंद्रित करेंगे और अनुभव करेंगे कि मस्तक के बीच में मैं बहुत सुंदर सितारा जगमगा रहा हूँ। अब अनुभव करेंगे कि ठीक मेरे सिर के ऊपर निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा सूर्य की तरह चमक रहे हैं और उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं और मैं इन किरणों की छत्र छाया के नीचे हूँ और मेरा मन संपूर्णतः शुद्ध है, पवित्र है
अब मैं उसी शुद्ध मन से अपने सामने पूरे विश्व ग्लोब को देख रहा हूँ, सारी विश्व की आत्माओं को देख रहा हूँ और परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़कर विश्व की सभी आत्माओं से कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी भी जन्म में जाने अनजाने मन वचन या कर्म से किसी भी प्रकार से आपको कोई दुख या तकलीफ दी है, तो आज मैं परमात्मा पिता को साक्षी रख सच्चे दिल से आप सबसे माफी मांगता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें। आप सब पर परम पिता परमात्मा की छत्र छाया सदा ही बनी रहे। अब अनुभव करेंगे कि मेरे इन शब्दों से उन आत्माओं का दिल प्यार से भर रहा है और वो आत्माएं बड़े प्यार से मुझे गले लगा रही हैं और कह रही हैं, हमने आपको दिल से क्षमा किया और अपनी ढेर सारी दुआएं वो मुझे दे रही हैं। और अब मैं उन आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।